हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश उस दौर में हुई जब फलस्तीन की सरजमीन पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने पूरे खानदान के साथ रह रहे थे। यह वाकया आज से करीब 4000 साल पुराना है। उस जमाने में अलग अलग कौमें बसी हुई थी। हर कौम अपने अपने देवताओं को पूजती थी और अपनी अपनी रस्मों पर चलती थी। लेकिन इस दुनिया की हलचल और गलत रिवायतों के बीच हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे बंदे थे, जो हर हाल में उसी की इबादत करते और उसी पर भरोसा रखते। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे। आप बहुत ही मुत्तकी, नर्म दिल और रहमत भरे इंसान थे। उनकी जिंदगी का मकसद ही अल्लाह की रजा खुशी हासिल करना था। उनकी 2 बीवियां थीं, लिया और राहील। हजरत राहील से 2 बेटे पैदा हुए, यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश पूरे घर के लिए खुशियों का तोहफा बनी। उनकी मासूम मुस्कान और चमकती आंखें देखने वालों के दिलों को मोह लेती। जब भी वो रोते, माँ राहील उन्हें सीने से लगाकर आंसू पोंछती और उनके चेहरे पर ऐसे नूर की झलक नजर आती मानो कोई रोशनी खिल उठी हो। हजरत लिया से 10 बेटे पैदा हुए जिनके नाम थे रूबिन, शमून, लावी, यहूदा, दान, नफ्ताली, गाद, आशेर, इस्साकार और जबुलुन। इस तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे हुए। ये 12 बेटे आगे चलकर बनी इजराइल के 12 कबीलों के बानी संस्थापक बने। लेकिन इन सब बेटों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा प्यारे थे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम केवल 7 साल के थे तब उनकी वालिदा हजरत राहील का इंतकाल हो गया। इस दुखद घटना ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को गहराई से प्रभावित किया। अपनी प्यारी बीवी की याद में वे यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन से ज्यादा मोहब्बत करने लगे, क्योंकि ये दोनों उनकी सबसे प्यारी बीवी की निशानी थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग था। जहाँ बाकी बच्चे खेल कूद में मशगूल रहते थे, वहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम हमेशा कोई न कोई अच्छा काम करते रहते। वे अपने छोटे भाई बिन्यामीन का भी बहुत ख्याल रखते थे, क्योंकि उनकी माँ का इंतकाल हो चुका था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शख्सियत में एक खास तरह का नूर और रौनक थी, जिसे देखकर हर कोई मुतासिर हो जाता था। उनका हुस्न और जमाल भी अल्लाह ताला की तरफ से एक खास अता था, जो दुनिया में किसी और इंसान को नसीब नहीं हुआ था। कुरान ए मजीद में अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का जिक्र करते हुए फरमाया है कि उनका हुस्न इतना कमाल का था कि जिसने भी उन्हें देखा वह उनके हुस्न में खो गया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 साल के हुए तो एक रात उन्होंने एक अजीब और गैर मामूली ख्वाब देखा। इस ख्वाब में उन्होंने देखा कि आसमान में 11 चमकदार सितारे, एक सूरज और एक चांद उनके सामने सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब देखकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सुबह बहुत जल्दी उठ गए और सीधे अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर पूरा ख्वाब बयान किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का यह ख्वाब सुनकर तुरंत समझ लिया कि यह कोई आम ख्वाब नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ा पैगाम है, जो उनके बेटे के लिए एक अजीम मुस्तकबिल भविष्य की खुशखबरी है। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को समझाया, बेटे, इस ख्वाब का मतलब ये है कि एक दिन तुझे बहुत ऊंचा मकाम मिलेगा। तेरे 11 भाई, माँ और बाप सब तेरे सामने सर झुकाएंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ताकीद की, इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से बिल्कुल मत करना। वे तुझसे हसद करेंगे और तेरे साथ कोई गलत हरकत कर सकते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का यह ख्वाब सिर्फ एक साधारण सपना नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें दिया गया इल्म ए गैब का हिस्सा था। ये ख्वाब बता रहा था कि अल्लाह ने उनके लिए कितना बड़ा मकाम और ऊंचा दर्जा तय कर रखा है। इस ख्वाब के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम पर और ज्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी। उन्हें यकीन हो गया था कि यह बच्चा अल्लाह का खास बंदा है और आगे चलकर बड़ी जिम्मेदारी निभाएगा। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को धर्म की शिक्षा देते, उन्हें नमाज पढ़ना सिखाते और हमेशा अल्लाह की दया और कृपा के बारे में समझाते रहते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपने पिता की हर बात ध्यान से सुनते और उस पर अमल करते। उनकी जिंदगी में बचपन से ही एक अनुशासन और सलीकापन था, जो दूसरे बच्चों में नजर नहीं आता था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शिक्षा सिर्फ धार्मिक नहीं थी, बल्कि दुनियावी ज्ञान में भी वो माहिर थे। उन्हें जानवरों का ज्ञान था, खेती बाड़ी की समझ थी और शासन प्रशासन के बारे में भी जानकारी रखते थे। ये सब ज्ञान उन्हें अल्लाह की तरफ से कदम कदम पर मिलता गया, क्योंकि एक दिन उन्हें मिस्र जैसे बड़े देश का शासक बनना था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती भी अद्भुत थी। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे उनकी सुंदरता और निखरती जा रही थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक पहुंच चुकी थी और लोग उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो जाते
चाहते थे, लेकिन इस सुंदरता के बावजूद उनके अंदर कभी घमंड या अहंकार की जरा सी भी झलक नहीं थी। वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते और मानते थे कि ये सब उसकी देन है। यही सुंदरता बाद में उनके लिए परीक्षा का कारण बनी, लेकिन उन्होंने हर परीक्षा में सफलता हासिल की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाइयों में से 10 भाई एक ही माँ हजरत लिया से थे और सिर्फ बिन्यामीन उनका सगा भाई था जो हजरत राहील की कोख से पैदा हुआ था। जब ये भाई देखते कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ और बिन्यामीन से ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो उनके दिलों में हसद और जलन का बीज पैदा होने लगा। ये हसद दिन ब दिन बढ़ता गया और आखिरकार एक दिन सब भाइयों ने मिलकर एक खतरनाक साजिश बनाई। उनका कहना था कि हमारे बाप याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जबकि हम लोग उससे ज्यादा हैं और कोशिश के लिहाज से भी बेहतर हैं। ये बात उन्हें इस कदर परेशान कर रही थी कि वो दिन रात यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ सोचते रहते थे। एक दिन जब सब भाई अकेले बैठकर बात कर रहे थे तो यहूदा ने कहा कि अगर हम यूसुफ को खत्म कर दें या उसे दूर कहीं भेज दें तो हमारे बाप की सारी तवज्जो हमारी तरफ आ जाएगी। उस वक्त ये भाई सिर्फ अपने हसद में अंधे हो गए थे और उन्हें ये नजर नहीं आ रहा था कि वो क्या गलत हरकत करने जा रहे हैं। रूबिन जो सबसे बड़ा भाई था थोड़ा समझदार था। उसने कहा कि यूसुफ को कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है, बेहतर होगा कि उसे किसी गहरे कुएं में डाल दें ताकि कोई मुसाफिर उसे निकाल ले जाए। इस साजिश को अमल में लाने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा, अब्बू जान, कल हम सब जंगल में जानवर चराने जा रहे हैं और साथ में खेल कूद भी करेंगे। यूसुफ को भी हमारे साथ भेज दीजिए ताकि वो भी थोड़ा खुश हो सके और बाहर की हवा खा सके। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात पर बहुत चिंता हुई क्योंकि उन्हें पहले से ही किसी खतरे का अंदाजा हो रहा था। उनका दिल घबराने लगा और उन्होंने कहा, मुझे डर है कहीं कोई भेड़िया यूसुफ को खा ना जाए क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है। लेकिन भाइयों ने इसरार किया और कहा, अब्बू जान, आप फिक्र मत कीजिए, हम सब मिलकर उसकी हिफाजत करेंगे। वो हमारा सबसे छोटा भाई है, उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल तो नहीं मान रहा था, लेकिन बार बार जिद करने पर उन्होंने मजबूर होकर इजाजत दे दी और कहा, तुम लोग उसका ख्याल रखना और जल्दी वापस आ जाना। सुबह सवेरे सब भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर जंगल की तरफ निकल गए। रास्ते में यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों से खुश होकर बातें कर रहे थे क्योंकि वो समझ रहे थे कि आज सबके साथ अच्छा वक्त गुजरेगा, मगर वो नहीं जानते थे कि उनके भाई क्या करने वाले हैं। जब वो एक सुनसान जगह पहुंचे जहां एक बहुत गहरा कुआं उठा तो भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अचानक यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम घबरा गए और बोले, भाइयों, ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और सबने मिलकर उन्हें उस गहरे कुएं में डाल दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गिर रहे थे तो वो अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि उन्हें बचा ले, लेकिन भाइयों ने कोई रहम नहीं किया और कुएं के मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखकर चले गए। यहाँ अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अपनी रहमत नाजिल की। कुएं में एक छोटी सी जगह थी जहाँ थोड़ा पानी था और कुछ पत्थर जिन पर वो खड़े हो सकते थे। अल्लाह ने उन्हें वहाँ महफूज रखा और उनसे फरमाया, ए यूसुफ, घबराना मत, एक दिन तू अपने भाइयों को ये बात याद दिलाएगा और वो तुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। ये अल्लाह की तरफ से यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिलदारी थी और इस बात का इशारा कि उनका भविष्य रोशन है। दूसरी तरफ भाई घर लौटे तो उनके पास यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज थी जिस पर किसी जानवर का झूठा खून लगा हुआ था। शाम को वो सब रोते हुए घर पहुंचे और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से बोले, अब्बू जान, बहुत अफसोस की बात है, हम लोग तो दूसरी तरफ खेल रहे थे और यूसुफ अकेला रह गया था। इतने में किसी भेड़िए ने उसे खा लिया। हमने जब देखा तो सिर्फ उसकी कमीज मिली जो खून से लथपथ थी। ये झूठ सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का हाल क्या था ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। वो बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर सब्र की दुआ करने लगे। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये सब उनके बेटों की करतूत है, क्योंकि कमीज बिल्कुल सही सलामत थी और उस पर सिर्फ खून के धब्बे थे। अगर सच में जानवर ने खाया होता तो कमीज भी फट जाती। इसलिए उन्होंने कहा, बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरन फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, यानी बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें बुरे काम पर उकसाया है तो अब मैं सब्र ए जमील करूंगा और तुम्हारी बातों पर अल्लाह से ही मदद मांगूंगा। लेकिन अल्लाह का निजाम देखिए, जिसे वो खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह ने उसी चीज के जरिए उन्हें सबसे बड़ा फायदा पहुंचाया
यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं में जाना उनकी तकदीर की शुरुआत थी, अंत नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में थे तो उनकी हालत का तसव्वुर करना भी मुश्किल है। एक 12 साल का बच्चा अपने घर से दूर, अपने ही भाइयों की साजिश का शिकार, अंधेरे और गहरे कुएं में अकेला पड़ा हुआ। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत देखिए कि उस कुएं में उन्हें कोई खास तकलीफ नहीं हुई और न ही वो जख्मी हुए। अल्लाह ने उनके लिए वहाँ पानी और एक छोटी सी जगह बना दी थी जहाँ वो आराम से रह सकते थे। दिन भर वो अल्लाह से दुआ करते रहते और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते रहते। उन्हें याद था कि उन्होंने जो ख्वाब देखा था उसमें अल्लाह ने उन्हें क्या दिखाया था, इसलिए उन्हें यकीन था कि अल्लाह जरूर उन्हें यहाँ से निकालेंगे। तीसरा दिन हुआ तो दूर से एक काफिला आता हुआ नजर आया। ये काफिला सीरिया से मिस्र जा रहा था और रास्ते में पानी की तलाश में था। जब काफिला उस कुएं के पास पहुंचा तो उन्होंने पानी निकालने के लिए रस्सी और बाल्टी डाली। जब बाल्टी नीचे गई तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे पकड़ लिया। ऊपर से रस्सी खींचने वाले लोगों को लगा कि नीचे कुछ है। जब उन्होंने देखा तो एक खूबसूरत लड़का नजर आया जो खुशी से मुस्कुरा रहा था। सब लोग चिल्ला उठे, खुशखबरी हो, ये तो एक गुलाम मिला है। काफिले वाले बहुत खुश हुए क्योंकि उस जमाने में गुलाम बहुत कीमत में बिकते थे, खासकर अगर वो खूबसूरत और समझदार हो। उन्होंने हजरत यूसुफ को कुएं से निकालकर अपना माल समझा और कहा कि ये तो अल्लाह की तरफ से हमें एक तोहफा मिला है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मैं कोई गुलाम नहीं हूँ बल्कि एक आजाद इंसान हूँ। मुझे मेरे भाइयों ने यहाँ डाल दिया है। मगर काफिले वालों ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। काफिले का सरदार एक ताजिर था जिसका नाम मालिक बिन ज्वर था। वो एक बहुत अमीर आदमी था। जब उसने हजरत यूसुफ को देखा तो समझ गया कि ये कोई आम लड़का नहीं बल्कि बहुत खास है। उसके हुस्न, अखलाक और बात करने के अंदाज को देखकर वो जान गया कि ये किसी शरीफ घराने का बच्चा है। काफिले ने सफर जारी रखा और कुछ दिनों बाद मिस्र की सरहद पर पहुंच गया। मिस्र उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी तहजीब का मरकज था। वहाँ के फिरौनों ने शानदार इमारतें बनाई थी और उनका निजाम ए हुकूमत बहुत मजबूत था। मिस्र में हर तरह के लोग रहते थे, अमीर, गरीब, ताजिर, किसान और गुलाम। गुलामों की खरीद फरोख्त आम बात थी और अच्छे गुलाम बहुत महंगे बिकते थे। जब काफिला मिस्र में दाखिल हुआ तो बहुत से लोग हजरत यूसुफ को देखने आए क्योंकि उनका हुस्न देखकर हर कोई मुतासिर हो जाता था। काफिले वालों ने बताया कि ये लड़का हमें रास्ते में एक कुएं से मिला है और हम इसे बेचना चाहते हैं। ये खबर पूरे मिस्र में फैल गई कि एक बेहद खूबसूरत लड़का बिकने के लिए आया है। जब जुलेखा ने हजरत यूसुफ को देखा तो वो भी उनके हुस्न और शख्सियत से बहुत मुतासिर हुई। उसने कहा कि सच में ये कोई आम लड़का नहीं लगता। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी अब एक आलीशान घर में शुरू हुई जहां उन्हें अच्छा खाना, कपड़े और आराम की जिंदगी मिली। लेकिन वो हमेशा अल्लाह को याद करते रहते और अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत याद करते थे। उन्हें यकीन था कि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है और उन्हें सब्र करना है। धीरे धीरे कितफीर के घर में उनका मुकाम बढ़ता गया क्योंकि वो जो भी काम करते उसमें अल्लाह की बरकत होती और हर काम कामयाब होता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कितफीर के घर में रहने लगे तो उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। कितफीर मिस्र का वित्त मंत्री था, बहुत अमीर और कद्रवर शख्सियत। उसका घर मिस्र के बेहतरीन इलाकों में था और वहाँ हर तरह की सुख सुविधा मौजूद थी। शुरू में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को छोटे मोटे काम दिए गए, लेकिन जल्द ही सबने देखा कि जो काम वह करते हैं उसमें अल्लाह की बरकत होती है और वे काम हमेशा कामयाब होते थे। खेतों की देखभाल हो या घर का इंतजाम, व्यापार के मामले हों या नौकरों का प्रबंध, हर जगह यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से खैर, बरकत और सफलता नजर आने लगी। कितफीर ने भी जल्दी समझ लिया कि यह लड़का कोई आम गुलाम नहीं है बल्कि उसमें खास खूबियां हैं। धीरे धीरे उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को घर के तमाम मामलों की जिम्मेदारी दे दी और वे घर का सारा निजाम चलाने लगे। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इदाराती काबिलियत दी थी जो हर काम में दिखाई देती थी। वे किसी भी मसले को समझकर उसका ठीक हल निकाल देते थे। इसी वजह से कितफीर का घर पहले से ज्यादा तरक्की करने लगा और उसकी दौलत में भी इजाफा हुआ। इसी बीच हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग 17-18 साल हो चुकी थी और उनका हुस्न और भी निखर कर आया था। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, वलम्मा बलघा आशुद्दहु आतानाहु हुक्मन व इल्मा, यानी जब वह जवानी को पहुंचा तो हमने उसे हुक्म और इल्म दिया। अल्लाह ने उन्हें न केवल बाहरी तौर पर खूबसूरती दी थी बल्कि भीतर का नूर और हुकमत भी
अता किया था जिससे वे हर कठिनाई का हल निकाल लेते थे। उनका अखलाक इतना बुलंद था कि हर कोई उनसे मुतासिर हो जाता था। कफीर की पत्नी जुलेखा, जो मिस्र की मशहूर और प्रभावशाली महिला थी, दिन ब दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत और शख्सियत की तरफ मुगर्रब होती चली गई। पहले यह घूरा घूरा नजरिया था, मगर धीरे धीरे दिल में इश्क बन गया। जुलेखा रोजाना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को काम करते देखती, उनकी हर अदा पर गौर करती और उनके बारे में ख्यालों में खो जाती। उसके दिल में एक ऐसी तमन्ना उठी जो किसी और चीज से चैन नहीं पाती थी, बस यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने की ख्वाहिश। एक दिन जुलेखा ने फैसला किया कि वह अपने दिल की बात कह देगी। उसने खास इंतजाम किया, सुंदर कपड़े पहने, खुशबू लगाई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक खाली कमरे में बुलाया जहाँ कोई और नहीं था। कमरे के दरवाजे बंद कर दिए गए और उसने कहा, हैत लका, यानी आ जाओ मेरे पास। यह सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सख्त परेशान हुए और उन्होंने कहा, माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह। उन्होंने बताया कि उनके मालिक ने उनका बहुत अच्छा ख्याल रखा है और उन्हें घर की जिम्मेदारी दी है। वे किस तरह उसके साथ बेवफाई कर सकते हैं, और यह बात अल्लाह के सामने भी बहुत बड़ा गुनाह है। जुलेखा बार बार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ झुकाने की कोशिश करती रही, तरह तरह से उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह से डरते हुए हर बार इनकार कर देते। जब जुलेखा ने आखिरकार जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से भागने लगे। उसी दौरान जुलेखा ने पीछे से उनका कमीज पकड़ लिया और खींचते खींचते वह फट गई। तभी अचानक कितफीर घर आ गया और यह सारा मंजर देख लिया। जुलेखा डर गई और झूठ बोलने लगी। उसने इल्जाम लगाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुरी नीयत से करीब आने की कोशिश की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साफ कहा कि यह झूठ है। असल में जुलेखा ही ने बुरी बात कही और वे ने इसका इनकार किया। उस वक्त घर में मौजूद एक समझदार रिश्तेदार ने कहा कि अगर कमीज आगे से फटी है तो जुलेखा की बात सही, और अगर पीछे से फटी है तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सफाई सही है। जब कमीज देखी गई तो वह पीछे से फटी हुई थी, जिससे स्पष्ट हो गया कि जुलेखा ने झूठ बोला और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह थे। कितफीर ने अपनी पत्नी से कहा, जुलेखा, यह तुम्हारी शरारत है, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि वह इस घटना को भुला दें और किसी से कुछ न कहें। लेकिन मसला यह था कि जुलेखा का इश्क घटा नहीं बल्कि बढ़ गया। उसने समझ लिया कि जब जबरदस्ती से राजी नहीं होंगे तो किसी और राह पर चलेगी, और उसने एक और चाल चली। जुलेखा ने मिस्र की सारी उच्च समाज की महिलाओं को दावत दी और अपने खास मेजबानी के नीचे उन्होंने फल कटवाने का बहाना किया। जब सब महिलाएं वहां आईं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने आए तो उनके हुस्न को देखकर वह सब ऐसी मुगर्रब हो उठी कि कुछ तो अपने हाथ काट बैठी और चिल्लाईं, हाशा लिल्लाह, ये कोई इंसान नहीं, ये तो कोई फरिश्ते समान है। यह मंजर देखकर जुलेखा ने कहा कि देखो, यही वही है जिसकी मैं तुमसे शोक करती आई हूँ। उसने मेरी तरफ रागिब करने की कोशिश की पर उसने इनकार किया। जुलेखा ने दबाव बनाया कि यदि यह मेरी बात न माने तो उसे कैद कर दिया जाए और बेनाम कर दिया जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, हे मेरे रब, मुझे उनके घेरा बारों की साजिशों से कैद में डाल देने से बेहतर है कि मैं कैद को चुन लूं, पर अगर तू मेरी मदद न करे तो मैं उनकी चाल में पड़ जाऊंगा और मामूली लोगों में से हो जाऊंगा। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें सब्र और तकवा अता किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी और अल्लाह से मोहब्बत के बावजूद हालात कुछ ऐसे बदले कि सब लोग उनके खिलाफ हो गए। जुलेखा और दूसरी औरतों का फितना इतना बढ़ गया था कि पूरा शहर उनके बारे में गलत बातें करने लगा। लोग कहने लगे कि कितफीर के घर का गुलाम ही तो वजह है इस सारे झगड़े की। कितफीर पर भी समाज का दबाव बढ़ने लगा। उसे डर था कि अगर उसने कोई फैसला न लिया तो उसकी इज्जत पर दाग लग जाएगा। आखिरकार उसने मजबूरी में ये हुक्म दिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया जाए ताकि ये फितना खत्म हो जाए। ये फैसला सुनाते वक्त कितफीर का दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि वह जानता था यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल बेकसूर है, लेकिन इज्जत बचाने के लिए उसने वही सख्त फैसला कर दिया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यह मालूम हुआ तो उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उन्हें गुनाह से बचा लिया।
लिया। उन्होंने कहा, कैद मुझे उन औरतों की साजिश से बेहतर लगती है। मिस्र की जेल कोई आम जेल नहीं थी, बल्कि एक बड़ा किला था जहां हर तरह के कैदी रखे जाते थे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो सबने उनके अखलाक और किरदार को देखकर महसूस किया कि ये कोई आम कैदी नहीं है। कैद के नाजिम ने भी उनसे अच्छा बर्ताव किया और उन्हें बाकी कैदियों से अलग रखा। धीरे धीरे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी नेकियों और इखलाकों की वजह से पूरी जेल में मशहूर हो गए। वो रोज अल्लाह की इबादत करते, नमाज पढ़ते और दूसरों की परेशानियों को सुनकर उन्हें तसल्ली देते। हर किसी को सिखाते, अल्लाह पर भरोसा रखो, वही बेहतर इंतजाम करता है। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का खास इल्म दिया था। जो भी कैदी कोई सपना देखता, यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी ताबीर बताते और उनकी हर बात सच साबित होती। इस वजह से पूरी जेल में उनकी इज्जत और बढ़ गई। यहाँ तक कि जेल का इंचार्ज भी समझ गया कि यह कोई वली अल्लाह का बंदा है। कुछ दिनों बाद दो नए कैदी आए। एक था फिरौन का साखी, शराब पेश करने वाला, और दूसरा था उसका खबाजी, रोटी पकाने वाला। दोनों पर इल्जाम था कि उन्होंने बादशाह के खाने में जहर मिलाने की कोशिश की है। जब वो दोनों यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ रहने लगे तो उनके नरम मिजाज और अच्छे अखलाक से बहुत प्रभावित हुए। एक रात दोनों ने अजीब सपने देखे। सुबह उठकर वो परेशान थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या बात है, तुम इतने बेचैन क्यों हो? उन्होंने कहा, हमने सपने देखे हैं मगर हमें उनका मतलब नहीं पता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सपनों की ताबीर सिर्फ अल्लाह के पास होती है, लेकिन अगर वो चाहे तो मैं तुम्हें बता दूं। साखी ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सामने अंगूर की बेल है जिसमें 3 शाखें हैं। जैसे ही कलियां खिली, फल पके और मैंने उन अंगूरों को निचोड़ा और उनका रस फिरौन के प्याले में डाल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, 3 दिन बाद तुम्हें रिहाई मिलेगी और तुम फिर से फिरौन के साखी बन जाओगे, लेकिन जब तुम बाहर जाओ तो मेरे बारे में बादशाह से जरूर जिक्र करना कि मैं यहाँ बेगुनाह कैद में हूँ। अब खबाजी ने अपना सपना बताया। मैंने देखा कि मेरे सर पर 3 टोकरियां हैं जिनमें रोटियां और मिठाइयां हैं, लेकिन परिंदे आकर उन्हें खा रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा भारी हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, अफसोस, तुम्हारे सपने की ताबीर अच्छी नहीं है। 3 दिन बाद तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी और तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा। फिर परिंदे तुम्हारे गोश्त को खाएंगे। 3 दिन बाद सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया था। साखी को रिहाई मिली और वो वापस अपने काम पर चला गया, जबकि खबाजी को सजाए मौत दी गई। जाने से पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साखी से कहा, मेरी बात याद रखना, बादशाह से मेरा जिक्र जरूर करना। लेकिन अफसोस, बाहर जाकर साखी अपनी आरामदायक जिंदगी में मशगूल हो गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भूल गया। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद में कई साल गुजारे। अल्लाह उनका इम्तिहान ले रहे थे, उन्हें सब्र और भरोसे की शिक्षा दे रहे थे। हर दिन वो इबादत करते, दूसरों की मदद करते और अपने रब से दुआ करते रहे। उन्हें यकीन था कि अल्लाह जरूर उन्हें इस मुश्किल से निकालेंगे, क्योंकि उन्हें याद था बचपन में उन्होंने जो ख्वाब देखा था उसमें अल्लाह ने उन्हें एक अजीम मुकाम की खुशखबरी दी थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में रहते हुए करीब 7 साल हो गए थे। इन सालों में उन्होंने सब्र, तकवा और अल्लाह पर भरोसे का ऐसा नमूना पेश किया जो इंसानियत के लिए मिसाल बन गया। कैद में हर कोई उनसे मोहब्बत करता था, उनकी इज्जत करता था, क्योंकि उनका अखलाक सी, उनकी नरमी और मददगार तबीयत सबको अपने साए में ले लेती थी। अल्लाह ताला इस कठिन वक्त में उन्हें वो हुनर सिखा रहे थे जो आने वाले वक्त में बहुत काम आने वाले थे। सपनों की ताबीर का इल्म, लोगों के साथ अच्छे रिश्ते निभाने का तरीका, मुसीबत में सब्र रखना और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना। फिर एक रात मिस्र के बादशाह फिरौन ने एक अजीब और बेचैन कर देने वाला सपना देखा। उसने देखा नील नदी के किनारे 7 मोटी सुंदर गायें आईं जो पानी पीकर चली गईं, और फिर 7 दुबली पतली डरावनी गायें आईं और उन्होंने उन मोटी गायों को खा लिया। फिर उसने देखा 7 हरी भरी बालियां और 7 सूखी कमजोर बालियां जो उन हरी बालियों को निगल गईं। सुबह जब वो उठा तो उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था। उसे यकीन था ये कोई मामूली सपना नहीं है। उसने फौरन अपने दरबार के तमाम उल्मा
जादूगरों और ताबीर गों को बुलाया, लेकिन किसी के पास सही जवाब नहीं था। हर कोई उलझा हुआ था, कोई कहता कुछ, कोई कुछ, लेकिन सुकून देने वाली बात कोई नहीं कह पाया। उसी वक्त बादशाह का साखी, वही जो कभी कैद में था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से रिहा हुआ था, अचानक उसे वो वाकया याद आ गया। उसने कहा, ए बादशाह, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो सपनों की ताबीर बिल्कुल सही बताता है। वो इस वक्त जेल में है, लेकिन उसकी बातें सच्ची और इल्मी होती हैं। फिर उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया सुनाया कि कैसे उन्होंने उसके और उसके साथी के सपनों की ताबीर बताई थी, और 3 दिन बाद सब कुछ उसी तरह हुआ जैसे उन्होंने कहा था। फिरौन ने फौरन हुक्म दिया, जाओ उस कैदी को मेरे दरबार में लाओ, मैं उसी से ताबीर सुनना चाहता हूँ। जब ये खबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो उन्होंने इकबाल से नहीं बल्कि हिकमत और इज्जत से जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं तब तक दरबार में नहीं जाऊंगा जब तक मेरा नाम बेगुनाही से साफ नहीं हो जाता। पहले बादशाह उन औरतों से पूछे जिन्होंने अपने हाथ काटे थे और गतफीर की बीवी से भी हकीकत मालूम करे। उनकी यह बात सुनकर फिरौन दंग रह गया। उसे महसूस हुआ कि ये आदमी इज्जत वाला, सच्चा और समझदार है। उसने जुलेखा और उन तमाम औरतों को बुलाया। जब उनसे पूछा गया तो सबने एक आवाज में कहा, हाशा लिल्लाह, हमें उसमें कोई बुराई नहीं मिली। और फिर जुलेखा ने खुद एतराफ किया, मैंने ही उसे अपनी तरफ झुकाने की कोशिश की थी, मगर उसने इनकार किया। वो सचमुच सच्चा है। अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम पाक साफ हो गया तो उन्होंने गुस्ल किया, नए कपड़े पहने और अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे हिकमत और सच्चाई के साथ बोलने की तौफीक दे। जब वो दरबार में दाखिल हुए तो पूरा दरबार खामोश हो गया। हर निगाह उनकी तरफ ठहर गई। उनकी शख्सियत, उनके चेहरे की रोशनी और उनकी शांति देखकर सब हैरान रह गए। फिरौन ने कहा, मुझे अपने सपने की ताबीर बताओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेकर कहा, ए बादशाह, आपका सपना एक ही बात बताता है। अल्लाह ने आपको आने वाले वक्त की खबर दी है। 7 मोटी गायें मतलब 7 साल की खुशहाली और 7 दुबली गायें मतलब 7 साल का कहत भुखमरी। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर चेहरा उनकी बात पर यकीन से झुक गया। फिरौन ने पूछा, तो क्या किया जाए ताकि लोग बच सकें? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आप पहले 7 सालों में अनाज जमा करें, बस उतना ही इस्तेमाल करें जितनी जरूरत हो, बाकी सबको सुरक्षित रख दें, क्योंकि बाद के 7 साल बहुत सख्त होंगे। फिरौन और उसके वजीर हैरान और मुतासिर हो गए। कहने लगे, ऐ बादशाह, जो इस बात को इतनी हिकमत और सच्चाई से समझाए, उससे बेहतर इस काम का हकदार कौन हो सकता है? और यहीं से कैदी यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र का खजानेदार और अल्लाह का पसंदीदा बंदाट बन गया। जब फिरौन ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबीर और उनके दिए हुए अकली और अमली हल सुने तो उसके दिल में ये बात गहराई तक उतर गई कि ये शख्स सिर्फ एक कैदी या सपनों का ताबीर बताने वाला नहीं, बल्कि एक सियाना, तजुर्बेकार और खुदा परस्त रहनुमा है जो इस आने वाले बड़े इम्तिहान को संभाल सकता है। उसने अपने तमाम वजीरों और सलाहकारों से मशवरा किया, मिस्र के अगले 14 सालों के इस बड़े इम्तिहान को कौन संभाल सकता है? सबने एक सुर में कहा, ऐ बादशाह, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेहतर कोई नहीं। उन्होंने मसले को समझा है, हल बताया है और उनके पास वो सारी खूबियां हैं जो इस काम के लिए जरूरी है। फिरौन ने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम मिस्र के वजीर आजम हो। तमाम मुल्क की मुआमलात तुम्हारे हाथ में होंगे और इस मुल्क में तुमसे ऊपर सिर्फ मैं रहूंगा। फिर उसने अपनी अंगूठी उतारी जो उसकी हुकूमत की निशानी थी और उसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में पहनाया। उन्हें शाही लिबास दिया गया, सोने की जंजीर पहनाई गई और उन्हें शाही रथ रॉयल कैरिज में सवार किया गया। जब वो मिस्र की गलियों से गुजरे तो ऐलान हुआ, अरकबू, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के आगे झुको, क्योंकि अब वो मिस्र के सबसे बड़े अफसर बन चुके थे। इस अजीम तब्दील को देखकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में शुक्र और नम्रता का सैलाब उमड़ आया। वो जानते थे ये कोई दुनिया की चाल नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और उनके बचपन के ख्वाब की तकमील है। उन्हें वो सपना याद था जिसमें 11 सितारे, सूरज और चांद उनके सामने सजदा कर रहे थे और आज वो सपना हकीकत बनता जा रहा था। फिरौन ने उनकी शादी भी करवाई असेनात से, जो मिस्र के शहर ऑन के हेड प्रीस्ट पोटीफेरा की बेटी थी। इस शादी से उन्हें 2 बेटे हुए, मनस्सेह और इफ्राइम। मनस्सेह का मतलब था अल्लाह ने मुझे मेरी तमाम तकलीफें भुला दी और इफ्राइम का मतलब अल्लाह
ने मुझे मुसीबत की जमीन में कामयाब किया। ये दोनों नाम उनकी पूरी जिंदगी की कहानी बयान करते थे। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना असल काम शुरू किया। उन्होंने पूरे मिस्र का सर्वे करवाया, हर इलाके से रिपोर्ट मंगवाई, मिट्टी कैसी है, पानी के जरिए क्या है, कितनी पैदावार हो सकती है। फिर उन्होंने नई खेती की तकनीकें शुरू की, सिंचाई के सिस्टम सुधारे, किसानों को ट्रेनिंग दी और अनाज को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े गोदाम, वेयर हाउसेज बनाए। पहला साल आया और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा था। फसलें इतनी ज्यादा हुई कि लोग खुद हैरान रह गए। नील नदी अपने सबसे बेहतरीन स्तर पर थी, मौसम सुहाना और चारों तरफ खुशहाली का आलम था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 20% टैक्स के तौर पर अनाज जमा कराया और उसे सावधानी से गोदामों में सुरक्षित रखा। हर दाने का हिसाब रखा जाता था। इतना मुंतजम सिस्टम शायद ही पहले कभी बना हो। दूसरे साल फसल और बेहतर हुई। लोगों ने माना कि उनका नया वजीर सच्चा और दूरंदेश है। उनकी शोहरत पूरे मिस्र में फैल गई और लोग उन्हें इज्जत और मोहब्बत की नजर से देखने लगे। तीसरे और चौथे साल की पैदावार ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। किसान खुश थे, तिजारत बढ़ रही थी और पड़ोसी मुल्कों से लोग अनाज खरीदने आने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाहरी मुल्कों के लिए भी एक सोच समझी पॉलिसी बनाई कि पहले मिस्र के लोगों की जरूरत पूरी होगी, फिर दूसरों को दिया जाएगा। 5वें और 6ठे साल उन्होंने स्टोरेज की क्षमता और बढ़ाई। हर शहर में नए गोदाम बने जहां अनाज की क्वालिटी और सेफ्टी पर खास ध्यान दिया गया। उन्होंने रिसर्च विभाग भी बनाए जहां अनाज को ज्यादा देर तक सुरक्षित रखने के तरीके खोजे जाते थे। 60वां साल जब खत्म हुआ तो मिस्र के पास इतना अनाज जमा था कि पूरी आबादी को कई सालों तक खिलाया जा सकता था। न सडन न जय, हर चीज पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की नजर थी। अब मिस्र के लोग समझ चुके थे कि अल्लाह ने उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम के जरिए एक नेमत, एक रहमत, एक हिफाजत बख्शी है। इन सालों में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अनाज का सिस्टम नहीं बनाया बल्कि पूरे हुकूमती निजाम, गवर्नेंस को सुधार दिया। इंसाफ का पैमाना बेहतर हुआ, टैक्स सिस्टम पारदर्शी बना, सड़कें, नहरें, स्कूल, सबका इंतजाम किया। उनकी हुकूमत में भ्रष्टाचार, करप्शन नाम की चीज नहीं थी। हर फैसला इंसाफ और अल्लाह की अमानत के एहसास से किया जाता था। जब 60वें साल के आखिर में मौसम बदलने लगा, बारिशें कम होने लगी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम समझ गए अब वो वक्त करीब है जिसका जिक्र उन्होंने फिरौन से किया था। उन्होंने फौरन इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स एक्टिव किए, पूरे मिस्र को कंजर्वेशन मोड में डाल दिया और अल्लाह